नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो का टॉपिक है महीने के 15,000 रुपये कमाने वाले क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या अपने घर के खर्चे को मैनेज करके वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्या महीने के 50,000 रुपये कमाने वाले ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या महीने के 1,00,000 रुपये कमाने वाले ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, होता तो वही है, क्योंकि महीने के 50,000 रुपये या 1,00,000 रुपये कमाने वाले अपने खर्चों के बाद इन्वेस्ट कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास उतने पैसे बचते हैं और इसी कारण वो लोग अपने पैसों से पैसा कमा लेते हैं। उनका ये इन्वेस्टमेंट करने का तरीका भले गलत हो, लेकिन फिर भी वो पैसा बना लेते हैं। कारण क्या है मालूम है? नहीं पता है ना? चलो मैं बताता हूँ। वो लोग खुद भी काम करके पैसा कमाते हैं और अपने पैसों को भी काम पे लगाते हैं, और बस यही कारण है जिस कारण वो पैसों से पैसा बनाते हैं और भी ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे महीने के 15,000 रुपये कमाने वाले भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ दोस्तों, रियली ये पॉसिबल है। मैं आपको सही तरीका बताने वाला हूँ। मैं यहाँ पे 2 केस लेके बात करने वाला हूँ। पहला केस, जो लोग शादीशुदा हैं और 2 छोटे बच्चे हैं, और दूसरा केस, जो शादीशुदा नहीं है लेकिन आने वाले 4-5 साल में शादी करने वाले हैं और फिलहाल वो अपने माता पिता के साथ रहते हैं। इन दोनों केस में वो दोनों आदमी महीने के 15,000 रुपये कमाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले हम केस 1 को लेके बात करते हैं, जो शादीशुदा है और हर महीने पहली तारीख को उनके 15,000 रुपये आते हैं सैलरी के रूप में। अब हम आपके लिए मंथली फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, मंथली बजट बनाते हैं। सबसे पहले आप 2,000 रुपये म्यूचुअल फंड में SIP के रूप में इन्वेस्ट करोगे, वो भी बिना कुछ सोचे समझे। आप सीधा हर महीने 2,000 रुपये की SIP म्यूचुअल फंड में चालू करनी है। अब आपके पास बचते हैं 13,000 रुपये। और दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में आपने निवेश किया है तो आपके पैसे सेफ भी है और अच्छा रिटर्न भी देने वाले हैं। और वो पैसे कितने बनेंगे आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। बचे हुए 13,000 रुपये में से आप हर महीने 5,000 रुपये टर्म इंश्योरेंस में भरोगे। मतलब अपने लिए 25 से 35 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस लोगे। यानी अगर आपको फ्यूचर में कुछ हो जाता है तो आपके परिवार को वो 25 या 35 लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा। मतलब आपके बाद भी आपका परिवार आर्थिक मजबूत रहेगा, उनको आर्थिक परेशानियां नहीं आएगी। आप हर महीने 600 से 800 रुपये फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस में भरोगे, जिसके कारण आपको 1 से 2 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। इसका आप इस्तेमाल करके आप अपने हॉस्पिटल एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हो। अब आपके पास बचते हैं 11,700 रुपये। अब आप इन 11,700 रुपये में से घर खर्च और बच्चों के स्कूल का खर्च मैनेज करोगे। वो कैसे, वो भी बताता हूँ। 4 लोगों की फैमिली के लिए आप करीब 4 से 4,500 रुपये का राशन खरीदोगे। फिर 1,000 रुपये आप अपने लाइट बिल के लिए रखोगे। 1,000 रुपये आप अपने LPG सिलेंडर्स के लिए रखोगे और 1,000 रुपये आप अपने घर खर्च के इतर खर्चों के लिए रखोगे। इन खर्चों के बाद अब आपके पास बचते हैं 4,200 रुपये। 2 बच्चों के महीने के स्कूल की फ़ीस का खर्चा करीब 2,000 रुपये आएगा। मतलब हर महीने आपको ट्यूशन फीस, स्कूल फीस में जो पैसे भरने होते हैं वो 2,000 रुपये के करीब आएंगे। फिर भी आपके पास बचेंगे 2,200 रुपये। इसमें से आप 500 या 1,000 रुपये इमरजेंसी फ़ंड के लिए बैंक में या पोस्ट ऑफिस में RD के रूप में जमा करोगे। बचे हुए 1,200 रुपये में से आप अपने लिए मोबाइल रिचार्ज, TV केबल रिचार्ज या इतर कोई खर्चे होंगे उस पर इस्तेमाल करोगे। ये तो मैंने बताया सिर्फ बेसिक नीड्स और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर होने वाले खर्चों का बजट। अगर आप अपने लिए महीने का एंटरटेनमेंट,
या इतर मनोरंजन का खर्चा भी करना चाहते हो तो आपके पास दूसरा एक ऑप्शन है कि आप अपने लिए वो पैसे ओवर टाइम करके या किसी और तरीके से मतलब कहीं पे और एक दो दिन का काम करके आप वो एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकते हो, जिसका आप इस्तेमाल अपने एंटरटेनमेंट के लिए, परिवार के इतर खर्चों के लिए, जैसे कि कहीं आना जाना, घूमना, कपड़े वगैरह, इनके ऊपर आप खर्च कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया कि 15,000 रुपये कमाने वाले कैसे अपने महीने का बजट बना सकते हैं। और हर साल आपकी सैलरी भी बढ़ती रहने वाली है। मतलब जब भी आपकी सैलरी बढ़ेगी तो आप उस सैलरी में से आधा पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे और बचा हुआ आधा पैसा आप अपने खर्चों में एडजस्ट करोगे। तो मैं मान के चलता हूँ कि आप हर साल 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट बढ़ाने वाले हो म्यूचुअल फंड में। और हाँ दोस्तों, आपको हर महीने 15,000 रुपये कमाने ही है। उससे कम कमाओगे तो ये प्लान फेल होने वाला है। मतलब किसी महीने में 7-8 हज़ार, किसी महीने में 10,000, 15,000, अगर इस हिसाब से कमाओगे तो नहीं चलने वाला। तो आपको कम से कम 15,000 रुपये आपको हर महीने कमाने ही पड़ेंगे। तो आपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की महीने के 2,000 रुपये से और हर साल उसमें 500 रुपये की बढ़ोतरी करने वाले हो। जब आपके बच्चे 15 से 18 साल के हो जाएंगे, यानी आपका इन्वेस्टमेंट का टर्म भी 15 से 18 साल का हो जाएगा, तब आपको अपने बच्चों के लिए पैसों की ज़रूरत लगने वाली है, उनकी शादी के लिए या उनके एजुकेशन के लिए। तब आपके पास उस म्यूचुअल फंड में से करीब करीब 35 से 50 लाख रुपए जमा होंगे। जी हाँ दोस्तों, देखा ना कि आपने महीने के 15,000 रुपये कमाए, आपने महीने का घर खर्च भी किया और आपने इन्वेस्टमेंट चालू किया और उस इन्वेस्टमेंट को हर साल आप बढ़ाते गए, फिर भी आपने 35 से 50 लाख रुपए कमाए। अब हम यहाँ पे दूसरा केस लेते हैं। उनकी सैलरी भी 15,000 रुपये है, लेकिन शादी के लिए अभी उनके पास 5 साल का समय है। तो उन्होंने कैसे मंथली फाइनेंशियल प्लान करना चाहिए, कैसे मंथली बजट करना चाहिए, ये हम जानते हैं। जब भी उनको अपनी सैलरी मिले तो उस सैलरी का उन्होंने 4 हिस्सा करना चाहिए। यानी पहला हिस्सा 3,750 रुपये अपने घर खर्च के लिए अपने मम्मी पापा को देने चाहिए। दूसरा हिस्सा 3,700 रुपये का वो लोग अपने लिए रख सकते हैं, जिसमें वो अपने लिए टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को मैनेज कर सके। बचे हुए 2 हिस्से मतलब 7,500 रुपये म्यूचुअल फंड में SIP के रूप में इन्वेस्ट करने चाहिए और हर साल जो भी सैलरी बढ़े उसका आधा पैसा SIP में बढ़ाना चाहिए और आधा पैसा एक्सपेंसेस में मैनेज करना चाहिए। तो आपके पास 5 साल के बाद 6 से 7 लाख रुपए जमा होंगे और जब आपकी शादी हो जाएगी और आपके 1-2 बच्चे हो जाएंगे तो आपको पहला वाला प्लान मतलब पहले केस में जो मैंने मंथली बजट बनाया था उस मंथली बजट को आपको फॉलो करना है। तो जब भी आपके बच्चे 15 से 18 साल के हो जाएंगे, यानी आपका इन्वेस्टमेंट टर्म 20 से 22 साल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 20 से 22 साल, क्योंकि आपने शादी के पहले ही 5 साल पहले ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। मतलब 20 या 22 साल के बाद आपके पास 90 लाख से 1.5 करोड़ रुपए तक जमा हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इनका इस्तेमाल आप अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए इस्तेमाल कर सकोगे। तो देखा, आपने सिर्फ 5 साल तक इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया और बाद में दोनों ने सेम प्लान को, सेम बजट को फॉलो किया। तो पहले केस में उस आदमी ने 35 से 50 लाख का बेनिफिट लिया और दूसरे केस में उस आदमी ने 90 लाख से 1.5 करोड़ का बेनिफिट लिया। बताने का पर्पज़ इतना ही है कि अर्ली इन्वेस्टमेंट हमेशा प्रॉफिट को दुगना या 3 गुना कर देता है। तो हमने देखा कि सिर्फ किस्मत को कोसने से या मुंगेरी लाल के सपने देखने से आप सक्सेसफुल नहीं बनोगे, आप अमीर नहीं बनोगे। एक्चुअल आपको प्लान बनाकर उस पर काम करना होगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप अपने आप पर स्किल इम्प्रूवमेंट के लिए खर्च करना चाहते हो तो बिना रोक टोक वो खर्चों को आपने करना चाहिए, क्योंकि उससे आपका स्किल बढ़ेगा, जिसके कारण आपका महीने का सैलरी भी बढ़ सकता है। और जब आपकी सैलरी बढ़ेगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप
उसके ज़रिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो सैलरी 15,000 हो या 50,000 रुपये हो, इससे कुछ नहीं होता। आपके पास आपका फ्यूचर विज़न होना चाहिए और आपको उस विज़न पे काम करने की इच्छा होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।